गोंदिया जिल्ह्याच्या आमगाव तालुक्यातील भजेपार गावात 2 क्रेशर प्लांट व 1 डांबर प्लांट सुरू आहे। तसेच याच परिसरात जवळपास 20च्या वर क्रेशरच्या माध्यमातून गौण खनिज उत्खनन करण्यासाठी ब्लास्टिंग करत असतात। त्यामुळे भजेपार येथील नागरिकांच्या घराला तडे गेले असून घराचे देखील मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे। तर डांबर प्लांट पुढे मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण होत असल्याने ही बाब राज्याचे अन्न व औषध पुरवठा मंत्री तसेच गोंदिया जिल्ह्याचे पालकमंत्री धर्मराव बाबा आत्राम यांच्या जनता दरबारामध्ये सरपंचांनी मांडली होती। मात्र पालकमंत्र्यांच्या जनता दरबारात देखील त्यांना समाधान मिळाले नाही। अखेर संतप्त झालेल्या गावकऱ्यांनी बेमुदत आमरण उपोषण पुकारले आहे। यापूर्वी गोंदिया जिल्हाधिकाऱ्यांना देखील गावकऱ्यांनी अनेक वेळा निवेदन दिले होते, मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांनी देखील त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने नागरिक प्रशासनाच्या विरोधात चांगलेच आक्रमक झाल्याचे चित्र भजियापार गावात पाहायला मिळत आहे। मेरे गांव में अवैध ब्लास्टिंग है और डामर प्लांट है। डामर प्लांट से बहुत ही आजू बाजू का परिसर पूरा प्रदूषण हो गया है। आजू बाजू में खेती नापिक हो गई है और यहाँ मेन गांव का मेन जो ऑक्यूपेशन है वो खेती है और लोग खेती पर ही निर्भर है। और अब प्रदूषण, आज हम लोग सभी प्रदूषण रहित गांव बनाना चाहते हैं, लेकिन इस गांव में बहुत ज़्यादा प्रदूषण है। ब्लास्टिंग की वजह से बड़े बड़े पत्थर बाहर निकलते हैं, हाइब्रेशन होता है गांव में और उससे भूकंप आए जैसा गांव में होता है। मोदी सरकार हमें घरकुल बनाने के लिए पैसे देती है और उसी ब्लास्टिंग की वजह से गांव में जो जितने भी मकान हैं उनको क्रैक आ रहा है और रहना भी असह्य हो रहा है। इतना ही नहीं तो कब सामान गिर जाए, हाँ, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं घर में, खेलते कूदते हैं, उन पर भी कई बार सामान गिर चुका है, घर के बर्तन भांडे गिरते हैं। और ये इतना ही नहीं तो डामर प्लांट जो है, डामर प्लांट से इतना प्रदूषण बढ़ गया है कि वहाँ रहना 5 मिनट के लिए भी मुश्किल है। और अभी मैंने निवेदन दिया, कलेक्टर साहब को निवेदन दिया, 3 बार हमने ग्राम पंचायत की तरफ से कलेक्टर साहब को निवेदन दिया है। उसके बाद में तहसीलदार साहब को निवेदन दिया। इतना ही नहीं, एसडीओ साहब को भी निवेदन दिया, वो आकर यहाँ देख कर गए, लेकिन ऐसा कोई ठोस कदम उन्होंने नहीं उठाया। इतना ही नहीं तो पालक मंत्री जब आए थे हमारे आमगांव में, वहाँ जनता दरबार हुआ। जनता दरबार में मैंने उनके पास भी ये प्रस्ताव रखा कि एक निवेदन दिया उनको कि मेरे गांव में डामर प्लांट और इससे बहुत परेशानी है अवैध ब्लास्टिंग से। तो उन्होंने भी आश्वासन दिया, लेकिन उस आश्वासन की पूर्ति अभी तक होते हुए नहीं दिख रही है। जनता त्रस्त हो गई। आखिर उन्होंने अपना एक कदम उठाया कि अब बेमुदत उन्होंने संप रखा है और इस संप के माध्यम से अपने गांव को एक सुरक्षित वातावरण देना चाहती है जनता। मैं उनका पूरी तरह से सहयोग कर रही हूँ। यहाँ क्रशर के लिए क्रशर मालिक ने अपने खाजगी जमीन करके खरीदी किया जमीन। उस समय हमको ये मालूम नहीं था कि यहाँ ऐसा क्रशर लगाएंगे, डामरीकरण लगाएंगे और गांव में प्रदूषण होगा। और ये जो ब्लास्टिंग करेंगे जिसमें मकान में कंपन आती है, मकान को क्रैक आती है, कभी भी मकान गिर सकते हैं, धोखा हो सकता है, जान माल को खतरा हो सकता है। इनके क्रशर डालने के बाद इनके जो खदाने हैं, खदाने को ना तो इनके कंपाउंड की दीवार है, उसमें किसी के भी जान माल को हानि हो सकती है। रात बिकार कोई आदमी, जानवर चले जाए, आदमी चले जाए, गिर के मर सकता है। दुर्घटना बहुत बुरी हो सकती है। पिछले ग्राम पंचायत ने इनको एनओसी दिया करके हवा है खाली। हमारे पब्लिक को क्या मालूम, हमारे पास कोई किसी ने सेठ लोगों ने, क्रशर वाले ने दिखाई नहीं कि हमको ये खाजगी है या कोई आम सभा का ठहराव या मासी का ठहराव हमको परमिशन मिली है, ये कोई बताया नहीं गया है। खाली हवा में बात चल रही है। और हमको ये मालूम है, ग्राम पंचायत में माजी सरपंच के नाते हमको भी कायदे कुछ भी अनुभव है कि क्रशर डालते समय गांव से कम 2 किलोमीटर के अंतर पे गांव रहना चाहिए। यहाँ की डोंगर गांव की जो छोटी बस्ती है, पंचवटी कहते हैं, वो क्रशर को लग के है। भजियापार टोला करके गाँव है, ये भी लग के है। यहाँ आधे किलोमीटर का भी अंतर नहीं है, जिसके बाद भी यहाँ भव्य रूप में ब्लास्टिंग होती है। हमें ये मालूम नहीं कि 25 फीट की ब्लास्टिंग करते कि 100 की करते। और यहाँ जो कंपन होता है तो गांव के मकान गिरते, खिड़की आवाज करती है, मकान को क्रैक हो गया। ये कोई पूरा इलीगल काम चलता है। ऐसे हमें लगता है क्यों कि मासी का ठहराव भी देंगे तो मासी के ठहराव को कोई अवैध रहता हो, यानी वो गलत कानून है। मासी को अर्थ नहीं है। आम सभा का ठहराव से ही पारित होता है, तो आम सभा के ठहराव में ये ठहराव पारित हुआ ही नहीं है, ये गारंटी के साथ बोलते। मगर ये लोग क्या करते हैं, क्रशर वाले पदाधिकारी को लालच लुपत दे करके, प्रलोभन दे करके और ये काम अपने करवा लेते हैं और बाद में फिर गांव में आतंक फैलता है। और इनके आतंक के कारण
यहाँ पे ऐसे ऐसे हादसे हुए हैं। हम गाँव वाले समाज के माध्यम से उसको शीतलता की है, नहीं तो ये गाँव वाले के हादसे के मारे यहाँ पे कोई जान माल का हानि हो सकता था। कई बार आतंक होते, कई बार झगड़े होते गाँव में, इनके कारण गाँव में खतरा हो सकता है। और ये लोग अपने कुंभकर्ण की नींद में अपने सो करके मशीनें चलाते हैं। और बड़े बड़े अधिकारी पिछले बार यहाँ पे एसडीओ को भी हमने यही बयान दिया, उनने बोले हम कार्रवाई करते हैं, इसका देखेंगे, रास्ता निकालेंगे, कंपाउंड वॉल बनाना है, जीएसटी अपने तुम्हारे ब्लास्टिंग कितनी फीट की होती है, ये सारी बातें बताया गया, पर वो अधिकारी ने भी ध्यान नहीं दिया। इसका मतलब हमारा टीका है कि ये अधिकारी लोगों को भी मिलजुल करके ये कहीं तभी घोड़ करके गाँव वाले को आंख में धूल जो करके कारोबार चलाते हैं। मी पंचवटी हे जवळची इथंच राहतो। या डांबर प्लांटमुळे आम्हाला खूप त्रास होत आहे, ब्लास्टिंगमुळे खूप त्रास होत आहे, घरांना भेगा पडल्या आहेत, दगड येत आहेत घरामध्ये, छोटे छोटे मुलांना खूप घातक आहे। ग्राम भजेपारमध्ये अवैधरित्या सुरू असलेला डांबर प्लांट हा बंद करण्यात यावा, यासाठी आम्ही या ठिकाणी उपोषणासाठी बसलेले आहोत। या डांबर प्लांट पासून निघणारा ज्या धूर आहे, या धुरामुळे आणि या ठिकाणी अवैधरित्या होत असलेली ब्लास्टिंगमुळे आमच्या गावामध्ये प्रत्येक घरामध्ये ज्या भेगा पडून आलेल्या आहेत आणि लोकांच्या आरोग्यावरती जे दुष्परिणाम होत चाललेले आहेत, हा दुष्परिणाम आणि लोकांचा जीव धोक्यात आलेला आहे, याच्याकडे प्रशासनाचं लक्ष केंद्रित करण्यासाठी आम्ही या ठिकाणी न्याय मागण्यासाठी या ठिकाणी आम्ही बसलेले आहोत।